में भगवान बाबा के रूप में सुनकर ताजुब होता होगा, लेकिन सत्य है। नमस्कार सभी समाज के लोगों को। यह सरकार या वह सरकार, इस पचड़े में तो हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सरकार जब असफल होने लगती है, जब सरकार को लगता है कि हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, तो सरकार बाबाओं का सहारा लेती है। और उन बाबाओं का सहारा लेती है जिन बाबाओं के पास सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। जो बाबा हवा में ही ऑपरेशन कर देते हैं और गाल ब्लैडर की पथरी निकाल देते हैं। जो बाबा बातों से हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर देते हैं। जो बाबा हिंदू मुसलमान करते हैं। आज के पहले कभी नहीं आप लोगों ने देखा होगा बाबाओं को हिंदू मुसलमान करते हुए, बाबाओं को हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हुए, रैली करते हुए, भीड़ में हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए आप लोगों ने 2014 के पहले नहीं देखा होगा। ये सब देखने को आप लोगों को मिल रहा है 2014 के बाद, कि जो बाबा प्रवचन किया करते थे, जो बाबा जेल और जेल से बाहर हैं, वो सभी सरकार के गुरु रहे हैं, सभी सरकार के साथ रहे हैं, सभी सरकार के थे, हैं और रहेंगे। और आज भी जो बाबा पैदा हो रहे हैं वो सब बाबा सरकार के साथ हैं। हमारा देश बाबाओं के भरोसे है। आज जितना लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, उतना बाबाओं पर कर रहे हैं। आप लोग खुद बताइए कि जितनी भीड़ मंदिरों में नहीं है, उतनी भीड़ बाबाओं के पंडाल में है। जितनी भीड़ अस्पताल में नहीं है, उतनी भीड़ बाबाओं के पंडाल में है। हमारे देश में समाज की रक्षा और सुरक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ मरीजों का इलाज बाबा भी कर रहे हैं और पाखंडी भी कर रहे हैं, भोगी भी कर रहे हैं और डॉक्टर भी कर रहे हैं। इतना सब इलाज होने के बाद, इतनी सब प्रभु की कृपा, बाबाओं की कृपा होने के बाद न समाज सुखी है, न मरीज सुखी है, न रोगी सुखी है। सिर्फ सरकार ही सुखी है और बाबा सुखी हैं। न भगवान सुखी हैं, न समाज सुखी है। आखिर भगवान सुखी क्यों नहीं है और समाज सुखी क्यों नहीं है? सिर्फ हवा में ऑपरेशन करके पथरी निकालने वाले सुखी हैं, हवा में बातों से हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सुखी हैं, बातों से मंदिर मस्जिद करने वाले सुखी हैं, भगवा फैलाने वाले सुखी हैं। आखिर समाज सुखी नहीं है, क्यों और कब तक? क्या सरकारें इसलिए लाई जाती हैं कि मुंह से हवा उड़ा उड़ा कर महात्माओं के भरोसे या गरीबों के भरोसे या समाज के भरोसे सरकार चलती रहे? कभी महंगाई की बात न हो, कभी रोजगार की बात न हो, कभी किसी तरह की सुख सुविधा की बात न हो। अगर इसी को विकास कहते हैं तो यह विकास कब तक और किसके लिए? आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो सरकार है किसी बाबा के आशीर्वाद से चलती थी, और सरकार बनने के बाद भी बाबा के आशीर्वाद से चल रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो बाबा लोग कहीं जेल में हैं, कहीं जेल से बाहर हैं या लुप्त होते दिख रहे हैं, और जो नए बाबा पैदा हुए हैं 2014 के बाद, उनके सहारे अब सरकार चल रही है। समाज का इलाज वो लोग भी कर रहे हैं, भूत प्रेत भी उतार रहे हैं, बुखार सर्दी खांसी भी ठीक कर रहे हैं,
और सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं, फिर भी झोला छाप डॉक्टरों के पास इतने मरीज कहाँ से आ रहे हैं। बाबा भी असफल दिख रहे हैं, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी असफल दिख रहे हैं और प्राइवेट क्लिनिकों पर भीड़ लगी हुई है जिसका खिलाफत सरकार भी कर रही है। हमें नहीं समझ में आता है कि अगर बाबाओं के यहाँ सुरक्षित और सुंदर चिकित्सा मिलती, इलाज मिलता और सरकारी हॉस्पिटल में और सरकारी डॉक्टरों के द्वारा अगर अच्छा इलाज मिलता तो क्या करने लोग झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ जाते, क्या करने लोग अस्पतालों में जाते। इस पर तो एक बार विचार बनता ही है। आखिर हम लोग किस भारत का निर्माण कर रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो बिना बाबाओं के कहे हुए, बिना बाबाओं के आवाज़ उठाए हुए धीरे से ये हिंदू राष्ट्र भी कर सकती हैं, धीरे से ये शिक्षा चिकित्सा न्याय फ्री भी कर सकती हैं, धीरे से ये सारा कर्म कांड भी कर सकती हैं, क्योंकि इनकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। फिर भी ये तरह तरह के हथकंडे क्यों, कहीं कोई मांस फेंका जा रहा है, कहीं कोई झंडा लहराया जा रहा है, कहीं किसी की जान जा रही है, कहीं घर जलाए जा रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आखिर किसके फायदे के लिए। मानते हैं, एक बार मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर, भगवा के नाम पर सरकार 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस, 25 बरस या 70 बरस चल भी जाए तो क्या महंगाई पर रोक लग जाएगी? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या समाज के लोगों का शिक्षा चिकित्सा न्याय फ्री हो जाएगा? क्या हमारे देश के गरीब अमीर बन जाएंगे? क्या 5 किलो अनाज वाले इंसान या उस घर के लोग सरकारी नौकरी पा जाएंगे? क्या सरकार के सिवा इन सबको फ़ायदा मिलेगा? अगर हाँ, तो सभी लोग एक सुर में, जितने 120 करोड़ 30 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, इनके साथ जो अन्य बिरादरी के भी लोग हैं, सब लोग मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर बोलें हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तब देखा जाए सरकार हिंदू राष्ट्र बनाती है कि नहीं बनाती है। जो भी कार्य करना हो, जब अकबर आया था, बाबर आया था, कौन आया था, लोग कहते हैं कि मंदिर तोड़ कर के मस्जिद बना दिया, मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो सरकार, जब वो लोग आए थे तो क्या इसी तरह से पहले हंगामा करते थे, IT सेल के माध्यम से लोगों को भड़काते थे, हरा झंडा फहराते थे, लोगों को एक करते थे, रैली निकालते थे, तब जा कर के मंदिर को तोड़ते थे, तब मस्जिद बनाते थे? नहीं, इतिहास गवाह है कि वो लोग आए, शासन किए, अपनी मर्जी से मंदिर को तोड़े, मस्जिद बनाए। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि समाज को उलझाने, अझुराने या सरकार को मूर्ख बनाने से अच्छा है कि जिस तरह से बाबर राजाओं ने कार्य किया, ठीक यह भी सरकार बाबर की तरह राज करे। जहाँ जहाँ इनको लगे कि नहीं ये गलत हुआ है, उसको धीरे से सही करें। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, TV मोबाइल पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रैलियां करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र या भगवा झंडा लहरा लहरा कर किसी की जान लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इनकी है। जो भी करेंगे सभी समाज के लोग इसे मंजूर करेंगे और सभी समाज के लोग इसका पालन करेंगे। जो भी ये मंथन होता है, जो भी ये बातें चल रही हैं, कुछ अन्य समाज के गुरु, कुछ हिंदू समाज के गुरु मिलकर जो बहसबाजी मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, पब्लिक बैठकर TV पर दिन भर देख रही है, न काम कर रही है, न काज कर रही है, दुश्मन अनाज कर रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे
कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। सबको पैसा मिला है कि तुम हमको भड़काओ, हम तुमको भड़काएंगे, तुम हमको लड़ाओ, हम तुमको लड़ाएंगे, और हमारी तुम्हारी रोजी रोटी चलती रहेगी और समाज हम लोगों की बातों में उलझा रहेगा। न महंगाई की बात करेगा, न बेरोजगारी की बात करेगा, न किसी तरह का कोई आवाज़ उठाएगा, और हमेशा हम लोग खुश रहेंगे। तो हम समाज से कहना चाहते हैं कि जो सरकार पहले आती थी वो समाज के लिए कुछ कार्य करती थी, विद्यार्थियों के लिए कुछ काम करती थी, समाज के लोगों के लिए कुछ काम करती थी, और ये सरकारें सिर्फ अपने लिए काम कर रही हैं। इसलिए हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि एक बार दिमाग से सोचा जाए और इन सब लोगों की बातों में न आकर अपने रोजगार की बात की जाए, महंगाई पर बात की जाए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने हाथ गोड़ से, अपने कर्म से 10 रुपया कमाएं और खाएं। 5 किलो अनाज और 2000 रुपया लेकर चिल्लाने का काम ना करें, लोगों से लड़ने का काम ना करें, हिंदू मुस्लिम ना करें, भगवा और हरा ना करें, और मंदिर मस्जिद ना करें। इसी में आपकी भलाई है। बाकी सरकार जो भी करती है उसको सभी लोग मिलकर मंजूरी दें। यथावत सरकार अपनी काम करती रहे, जो भी करना है करे। आप लोग उसमें अपना जीवन निछावर न करें। आप किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के नाती हैं, सबको दर्द होता है। सरकार को दर्द नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसी सब बातों के साथ सबको प्रणाम, राम राम। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम समाज के दर्द को समाज के बीच में रखना चाहते हैं और रखते रहते हैं। इस पर आप लोग विचार करें और कमेंट में लिखें कि हम सत्य कह रहे हैं या गलत। जय हिंद, जय भारत।